तो आज की क्लास में हम लोग अगला पढ़ेंगे अनंत विस्तार के आवेशित अचालक सीट के सममित वैद्युत क्षेत्र। ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये चैप्टर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट निगमन है। इसमें आपको ये चित्र बनाया गया, ये चित्र है कैसा, आप इसको समझ लीजिए। ये आपको अनंत विस्तार का चालक सीट है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। अब आपका उद्देश्य क्या है, इस सीट के सममित वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आपको इस सममित वैद्युत क्षेत्र इस साइड में भी आपको पॉइंट हो सकता है, इस साइड में भी पॉइंट हो सकता है। तो मान लिया आपको इस सीट से r दूरी पर इधर पॉइंट, इस सीट से r दूरी पर इधर पॉइंट P है, अथवा इस सीट से इधर r दूरी पर पॉइंट P डैश है। तो वैद्युत क्षेत्र r दूरी पर इधर निकालना है P पर, अथवा r दूरी पर इधर P डैश पर आपको निकालना है। तो हम अगला पहला काम किया, आवेश को दिखाया। पतला सीट का मतलब यह है कि आपको पतली चीज, जैसे कागज से भी आपको पतली चीज। तो अगर हम उसको आवेश देंगे तो उस आवेश का प्रभाव, जैसे Q आवेश दिया, ठीक है, कैपिटल Q आवेश, तो उसका प्रभाव इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। तो पहला काम हम करेंगे, आवेश को दिखा देंगे। तो आपने इस सीट को आवेश दे दिया, तो इस सीट को हमने आवेश, ठीक है, कुछ दे दिया। अब इससे r दूरी पर इधर पॉइंट P पर, अथवा r दूरी पर इधर पॉइंट P पर, P डैश पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये दूसरा काम। तीसरा काम क्या करेंगे, गासन पिच खींचेंगे। गासन पिच कैसे खींचेंगे, देखिए इधर r दूरी पर पॉइंट P है, इधर r दूरी पर पॉइंट P डैश है, ये भी दूरी r है, ये भी दूरी r है। तो बताइए आपको ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2r। तो हम करेंगे क्या, ये जो आपको अचालक सीट है इसके लंबवत एक ऐसा गासन पिच खींचेंगे जिसकी लंबाई r यानी 2r हो, और जिसके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो, कैपिटल A हो। तो यहां चित्र में वही दिखाया गया। अब देखिए यहां भीतर आपको इतना पार्ट को गायब क्यों कर दिया गया है। अगर सीट को अगर आप लंबवत रखोगे तो आपको यह भी पूरा भाग दिखेगा, यह भी पूरा भाग आपको दिखेगा। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा से तिरछा करना शुरू करोगे, ये चित्र आपको वैसे ही बनाया गया है, अगर थोड़ा सा तिरछा करना शुरू करोगे तो इधर वाला तो पार्ट पूरा दिखेगा, लेकिन इधर वाला पार्ट आपको कुछ छिप जाएगा, कुछ भाग आपको दिखेगा। तो यहां देखिए ये वाला भाग आपको पूरा दिख रहा है, यहां से यहां तक नहीं दिख रहा, मतलब ये सीट के पीछे छिप गया है, और इतना भाग आपको दिख रहा है। अब देखिए इसमें ये जो बेलनाकार भाग है, जो गासन पृष्ठ है, हमने यहां पर गाढ़े लाइन से दिखाया, आप इसको डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो पहला देखिए आप, इसमें आपको कितने प्रकार के पृष्ठ हैं, 3 प्रकार का। एक वृत्तीय भाग ये, दूसरा वृत्तीय भाग ये, और तीसरा आपको ये बेलनाकार भाग। तो डीए कहां लेंगे, लघु क्षेत्रफल ये कहां लेंगे, यहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे, और ये बेलनाकार भाग। तो बेलनाकार भाग इधर लीजिए या इधर लीजिए, दोनों में एक जगह। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, हमेशा सीट के लंबवत इधर अगर पॉइंट यहां P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेना है तो आपको सीट के लंबवत बाहर की ओर, इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेना है तो यहां भी सीट के लंबवत बाहर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आपको सीट के लंबवत बाहर की ओर, और इधर आपको सीट के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको क्या हो गया, ये आपको सीट के लंबवत बाहर की ओर। यहां पर आपको P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सीट के लंबवत बाहर की ओर। यहां DA की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये सतह के लंबवत बाहर की ओर, और यहां DA की डायरेक्शन सतह के लंबवत बाहर की ओर। यानी ये जो वृत्तीय भाग है इस पर जो DA लिया है, तो आपको ये वृत्तीय भाग पर यहां पॉइंट P है और यहां P डैश है। यहां पर DA और E दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होगी, यहां DA और E की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। तो DA की डायरेक्शन चूंकि सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी, इसलिए इधर बाहर इधर बाहर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर। इधर धन आवेश है, लंबवत बाहर की ओर, इधर धन आवेश है, लंबवत बाहर की ओर। अगला काम करेंगे वृत्तीय भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए। तो बेलनाकार भाग के लिए डीए की डायरेक्शन हमेशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, यानी बेलन की त्रिज्या की दिशा में, यानी सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो सतह के लंबवत यहां पे लेंगे तो इधर हो जाएगी, यहां लेंगे इधर हो जाएगी, यहां लेंगे इधर, यहां लेंगे इधर, कहीं भी ले, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी, ये अचालक सीट के लंबवत बाहर की ओर होगी, और डीए की डायरेक्शन क्या होगी, ये अचालक सीट के समांतर होगी। तो बताइए बेलनाकार भाग पर अगर डीए लोगे, ई वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। वो चीज आपको यहां दिखाया गया है। तो बेलनाकार भाग पर डीए लोगे तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर परस्पर क्या होंगे, लंब दिशा में होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद भाषा लिखेंगे, फिर हम निगमन करेंगे। तो भाषा आप क्या लिखेंगे, माना अनंत विस्तार का कोई अचालक
शीट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P अथवा P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P व P डैश परस्पर शीट के विपरीत स्थित हैं। अब P व P डैश को मिलाने वाली रेखा जो कि शीट के लंबवत है को अक्ष मानकर 2r लंबाई व कैपिटल A अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला गासियन पृष्ठ खींचते हैं। गासियन पृष्ठ के बेलनाकार भाग के लिए E वेक्टर व dA वेक्टर परस्पर लंबवत तथा वृत्तीय भाग के लिए E वेक्टर व dA वेक्टर परस्पर समदिश हैं। तो देखिए आपको ये बेलनाकार भाग के लिए E वेक्टर और dA वेक्टर परस्पर लंबवत है और वृत्तीय भाग के लिए E वेक्टर और dA वेक्टर परस्पर समदिश, मतलब एक ही दिशा में है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, चूंकि आपको जगह नहीं है तो हम इसको रिमूव करेंगे। इसी आपको इसके नीचे लिखना है, हम इसको रिमूव करके इसके ऊपर लिख रहे हैं। तो जो लैंग्वेज आपने लिखा उसी के नीचे लिखना है। पहला काम क्या करेंगे, जो आप पीछे करते आए हैं, लघु क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फिर संपूर्ण गासियन पृष्ठ से। तो पहला काम करेंगे, लघु क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू E डॉट dA। अब देखिए यहां E डॉट dA को हम ब्रेक नहीं करेंगे, चूंकि यहां E और dA एक ही दिशा में थीटा 0, यहां भी थीटा 0, यहां E और dA परस्पर लंबवत है, थीटा 90 है। तो चूंकि दो प्रकार का कोण है तो हम इसको यहां ब्रेक नहीं करेंगे। अगला काम क्या करेंगे, अतः संपूर्ण गासियन पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि आगे जगह नहीं है तो हम इसको इधर लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA
फॉर इनक्लोज्ड सरफेस, ये इनक्लोज यानी चारों तरफ से बंद का साइन है, इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का प्रमेय है। इसमें क्यू क्या है, जहां क्यू गासियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, और ये क्यू का मान होगा कितना, ये क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू ए। देखिए कैसे होगा, गासियन पृष्ठ के भीतर में कितना आवेश आएगा। देखिए आपको ये गासियन पृष्ठ है, आवेश कहां पर है, इस शीट पर है, इस साइड में भी इस साइड में भी है। तो आवेश आपको इस शीट पर है, तो गासियन पृष्ठ के भीतर में देखिए, गासियन पृष्ठ के भीतर में इतने आवेश आ रहा है, इतने क्षेत्रफल के भीतर में जो आवेश आ रहा है वही गासियन पृष्ठ के भीतर का आवेश है। तो गासियन पृष्ठ ये है, तो गासियन पृष्ठ बताइए कितना भाग बंद कर रहा है, इस शीट का कितना भाग बंद कर रहा है, इतना भाग बंद कर पा रहा है। और ये वृत्ति भाग का क्षेत्रफल आपने भाषा में कैपिटल ले लिया है, तो ये भी वृत्ति भाग है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, कैपिटल ए। तो बताइए शीट पर, तो शीट पर कितना आवेश गासियन पृष्ठ के भीतर मारा है, कैपिटल ए क्षेत्रफल के भीतर का आवेश। तो आप इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं, अगर हम इसका प्रोजेक्शन फॉर्म ले, शीट को हम कागज के तल में ले और ये गासियन पृष्ठ को कागज के तल के लंबवत ले, और प्रोजेक्शन लेने के मतलब टार्च की रोशनी लगाए, इसकी छाया कैसे बनेगी। तो बताओ शीट की छाया तो आपको उसी तरीके से बनेगी, लेकिन ये जो बेलन है, तो बेलन का अगर इसकी छाया अगर लंबवत टार्च की रोशनी लगाएंगे तो इस वृत्ति भाग के पीछे पूरा छिप जाएगा। तो बताओ इसकी छाया आपको इतना आएगी, और ये छाया कितना है, जितना इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ये है। अब आप बताइए गासियन पृष्ठ के भीतर में कितना आवेश आएगा, ए क्षेत्रफल के भीतर में जितना आवेश आएगा वही गासियन पृष्ठ के भीतर का आवेश होगा। और ये गासियन पृष्ठ के भीतर का आवेश आपने क्या माना है, क्यू। तो बताइए ए क्षेत्रफल का आवेश कितना है, क्यू। तो एकांक क्षेत्रफल का आवेश क्या होगा, क्यू बाई ए, और एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो वही आपको यहां लिखा गया, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसको तीन भागों में तोड़ेंगे, क्यों, एक वृत्ति भाग, एक भाग ये हो गया, दूसरा वृत्ति भाग और ये तीसरा बेलनाकार भाग। क्योंकि ये तीनों पृष्ठ मिलकर के बंद आकृति बना रहे, जब तीनों को अलग अलग कर देंगे तो ये ओपन सरफेस हो जाएगा, और ओपन सरफेस के लिए ये इनक्लोज का साइन नहीं लगाएंगे। अब इसको हम तीन भागों में बांट दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये कौन सा भाग है, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग के लिए। दूसरा पार्ट आपको वृत्ति भाग के लिए ले रहे हैं, तो ये भी आपको वृत्ति भाग के लिए, वृत्तीय भाग के लिए। और तीसरा अगला भी आपको वृत्ति भाग के लिए, ये भी आपको वृत्ति भाग के लिए। इक्वल टू क्यू के जगह पर क्या लिखोगे, सिग्मा ए अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेलनाकार भाग के लिए ई वेक्टर और डीए वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। तो बेलनाकार भाग के लिए ई वेक्टर और डीए दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा। चले वृत्ति भाग के लिए, ये वृत्ति भाग के लिए ई वेक्टर और डीए एक ही दिशा में, ई वेक्टर और डीए दोनों एक ही दिशा में, तो अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं उनके बीच का कोण 0 होता है। ए डॉट बी होता है ए बी कास थीटा, तो वैसे ही डॉट डीए क्या है, ई डीए कास थीटा। चूंकि ये ई और डीए दोनों एक ही दिशा में, इनके बीच का कोण 0 होगा, तो ये ई डॉट डीए कितना हो जाएगा, ई डीए कास 0 प्लस उसी तरीके से भी वृत्ति भाग के लिए, दूसरा उधर वाले के लिए, तो आपको ये हो जाएगा ई डीए कास 0 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको इसके नीचे लिखना है, जगह नहीं थी, हम ये बगल में लिख रहे हैं। देखिए 0 को किसी में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको ई क्या है, ये ई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ डीए हो जाएगा, और ये cos 0 का मान एक का डीए में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगला वाला भी भाग आपको यही मिलेगा, बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताओ ये डीए किस पर है, ये वृत्ति भाग पर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब इस वृत्ति भाग का क्षेत्रफल, और आपने भाषा में क्या लिखा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी वृत्ति भाग का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या हो जाएगी, इस वृत्ति भाग का क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए। ये भी डीए कहां पर है,
ये भी आपको जो डी है वो इस वृत्ति भाग पर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी मतलब इस वृत्ति भाग का क्षेत्रफल। तो यानी आपको ये हो जाएगा, और वृत्ति भाग का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। तो यहां भी ई इंटू ए और यहां भी हो जाएगा ई इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू ए ये कितना हो जाएगा, 2EA, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब बताइए ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब दो इधर गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपको क्या हो गया, ये अचालक सीट के समीप वैद्युत क्षेत्र हो गया।